Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जो शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा. So really it will be unexpected. So definitely it will be timeless, collective for all zodiac signs. And it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिससे वो डेफिनेटली खुश होंगे. थोड़ा सा एनर्जी मुझे रीड करना है. यहाँ पे मुझे इस तरह से एक डेविलिश यहाँ पे हॉर्न जैसा कोई सिंग जैसा होता है ना, उस तरह से कुछ चीज़ें दिख रहा है. इसका मतलब ऐसा है कुछ लोगों के लिए आप अपने ही पेरेंट्स को पूछ के देखना, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे श्योर हो रही हूँ. आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा पूछ के देखना कि उन्होंने शायद आप जानते भी होंगे मे बी किसी ने छल कपटता से आपके पेरेंट्स के पास से, मतलब उनके भाई हो सकता है, राइट? उनके कोई और भी रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्होंने उनको पूरी तरह से ठग दिया है, ठीक है? मतलब क्या है ना, जो उनके नाम पर था खुद के नाम पर कर लिया, या जो भी देना था, राइट? उनका हक जो है कहीं ना कहीं पे खा गए वो लोग. एक दीमक की तरह आपके फैमिली को तबाह कर दिए थे. पूछना, बट शायद आपके पेरेंट्स उस सिचुएशन से रिकवर हो चुके हैं. मुझे यहाँ पे दिख रहा है आगे जाके आपको जो है कभी भी इसका सामना जो है करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट. एंड उसके वजह से आप किसी के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वही आपके लिए बेहतर रहेगा, बिकॉज यू विल नीड टू वेरीफाई पीपल, okay, and their mentality. So this is it. So I do think so that it is going to be there. Basically I also do think so that in this case I can find like there is a shape which is being formed by, okay, this is a 6, okay, this is the number 6 or this is the number 9, whatever be it is. So maybe within the 6 or 9 days, okay, it can happen कि ऐसा कुछ चीज़ हो सकता है. आपके अनुकूल में कुछ चीज़ें जा सकते हैं, आपके अनुकूल में ऑब्वियसली, आपके हक में, आपके फेवर में कुछ चीज़ें ऑब्वियसली होंगे. सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू से यू. ए लेटर यहाँ पे है, एल है, पी है, एच है, ओके, एंड आई कैन सी ऑल्सो एन. आपकी ज़िंदगी में जो आने वाला है वो डेफिनेटली देयर विल बी द ब्लॉसमिंग अबंडेंस विच विल बी कमिंग इन योर लाइफ, ओके, वेरी सुन. लाइक जो है ना, जो पुराना था, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं चाहिए था, उसको जब आप हटा रहे हो तब फ्रेश एनर्जीज तो आ ही जाता है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप अपना जो पुराना घर है उसको रीसेल करते हैं, ठीक है, और आपको अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाए, उसी के पैसे से आप इन्वेस्ट कर लो और बहुत ज़्यादा वृद्धि आपको मिले, इनकम, ओके, विद अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स यू विल डेफिनेटली हैव. उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड नाउ व्हाट यू नीड टू नो इज़ लाइक दैट. देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे, यहाँ पे ना एक स्नेक दिखाई दे रहा है. बेसिकली कुछ लोग, मे बी वो जहरीला नहीं है, बट आपके लिए ना वो लोग हमेशा ही रेडी हैं कि किस तरह से आपको उस जाल में फंसाएंगे. लाइक अ कॉइल्ड स्नेक. यहाँ पे एक डॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक मछली की पूँछ दिखाई दे रही है. सो बेसिकली फिशेस हैव फिन्स, और वो जो उनका फिन्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? ताकि वो स्विम कर सके, ठीक है, और वो स्विमिंग जो है उसी की वजह से वो जीवित रहते हैं, वो मूवमेंट करते हैं. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो पंख है, राइट, आपके अंदरूनी जो मोटिवेशन है वो एक पंख की तरह काम करेगा, और जिसके वजह से आप और भी ज़्यादा फ्लो करेंगे, और भी ज़्यादा आप ऊपर उठेंगे. ये मोटिवेशन खुद से बनेगा, इनर वर्क करने से बनेगा, और आप जो करने वाले हो. सॉरी, गॉड ब्लेस एवरी सोल ऑन दिस अर्थ एंड ब्लेस मी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आई होप जब इसे आप रीडिंग देख रहे होंगे ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना
आपके ही घर में पर्दे को थोड़ा सा हल्का हटा के आपके बात, आई डोंट नो, सुन रहे होंगे। पर्दा हटा के वो आपकी बात सुन रहे होंगे। हो सकता है कि आपकी छोटी सिस्टर है या कोई ब्रदर है, समवन इन द फैमिली। I can see an ice cream glass. Again, I can see the ice cream glass full loaded with cherries, softy ice creams. मुझे यहाँ पे जब भी आइसक्रीम दिखता है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि खुशखबरी तो आएगा ही, बट इन द लार्जेस्ट फॉर्म। और हो सकता है कि समर्स के सीज़न में ही हम लोग सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं। एनी वे, इट इज़ फॉर एवरी सीज़न, बट स्टिल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस टाइम से आप देख रहे हो उससे नियर बाई समर सीज़न में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत खुशखबरी होगी। लोडेड, यू विल बी लोडेड विद सेलिब्रेशंस, पार्टीज, एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, अ वेलकम गेट इज़ बीइंग फॉर्म्ड। देखो, जब भी मेरा रीडिंग होता है, मैं ऐसा समझती हूँ आपको बोलना, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप तलाश कर रहे थे एक अपॉर्चुनिटी का, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है बहुत सारे, ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके ओर आ रहे हैं। और जैसा होता है ना कि जब सम्राट अपने दरवाजे से आते हैं कि देखो ये पधार रहे हैं, सो यू आर बीइंग वेलकम्ड, राइट, यू आर बीइंग ग्रीटेड बाय समवन एल्स। सो आप हो सकता है किसी के रिसेप्शन में जाए या कहीं ना कहीं पे लॉन्च पार्टीज में जाए, सो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा आदर सत्कार आपको मिलेगा। ओके, या हो सकता है कि आपकी बारात लेके आप जा रहे हैं, ठीक है। सो वहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है एक ऊँट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कैमल। सो दिस इज़ द शेप ऑफ अ कैमल। कैमल इज़ द शीप ऑफ द डेजर्ट। उसको माना जाता है, जो रेगिस्तान है उसकी जहाज़ माना जाता है, और बहुत दिनों से ये भूख प्यास के बिना वो उसका हो जाता है, बिकॉज इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड फूड। सो इस तरह से मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, लाइक यू नो व्हाट, दैट यू विल हैव लोड्स ऑफ एनर्जी, जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, और आप उसको सही टाइम पे अपना एनर्जीज़ को यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ोगे। और आपके लिए ना कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगा। इवन बहुत सारे लोग आपको डरा सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं, बट इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। यहाँ पे मुझे इस तरह से कुछ अजीब सा शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक अ फ्रॉग और अ राइनो, आई डोंट नो, दिस इज़ अ राइनो में भी। हाँ, राइनोसोरस और हिपोपोटेमस में लेकिन काफ़ी डिफरेंस है गाइस। वन हॉर्न राइनो इज़ वेरी फेमस इन द नॉर्थ ईस्ट, दैट इज़ आसाम। राइनोसोरस आर डिफरेंट थिंग्स, एंड दिस वन हिपोपोटेमस वो होते हैं जो वाटर में, पानी में रहते हैं। राइनोसोरस वो होते हैं जो मतलब ज़मीन में रहते हैं, और वो काफ़ी अपने किड के लिए, बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव होता है, और उनके स्किन जो है काफ़ी थिक होता है, चमड़ा बहुत मोटा होता है, और इसमें क्या है ना, वो बुलेट भी ना उसके स्किन से जाए तो कुछ नहीं होता। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक लीडर ऐसे ही है जिसका स्किन जो है राइनो है, चाहे जितने भी तूफान आ जाए उसी तरह से ही रहेगा, वो अटल रहेगा, वो एकदम निडर होके काम करेगा। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द फ्यूचर द लीडरशिप यू विल चेंज, यू नो व्हाट, द सोसाइटी थ्रू योर लीडरशिप। उस तरह से मुझे दिख रहा है, चाहे वो आप कोई पॉलिटिकल फील्ड चूज़ करे या आप कोई मीडिया चूज़ करे, कहीं पे भी हो, आप लोगों की सोच बदलने में बहुत मदद करेंगे। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हम देख लेते हैं, एंड डेफिनेटली हमें और पता चलेगा। ओरेकल कार्ड से हम देखते हैं ताकि आपको मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाऊँ। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आ सकता है, क्या आने वाला है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको बार बार अपने पास्ट सिचुएशंस क्यों इतने काट रहे हैं, कि क्यों इतना आप सोच रहे हो अपने पास्ट के बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मना किया है, तभी भी आप ऐसा कर रहे हो। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आपको चाहिए ना, क्यों हुआ, कैसा हुआ, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, सब कुछ चीज़ों का जो सवालों के जो जवाब है वो जल्द से जल्द आपके पास आ रहे हैं। मे बी विद इन अ कपल ऑफ डेज यू कैन गेट द आंसर। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैंने आपको ऐसे भी बताया था, यहाँ पे जो लीडरशिप क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही थी, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप लोगों की सोच बदलेंगे, लोगों को बदलेंगे,
विथ योर लीडरशिप क्वालिटीज़, और वही होने जा रहा है। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको कुछ चीज़ों में डर है, क्यों डर है आपको, कौन आपको क्या कर सकता है, ये पहले सोच लीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स और ब्रह्मांड, प्रकृति, इनके ऊपर ना कोई हो सकता है ना कोई होगा। जो होगा वो विनाश हो जाएगा उसका। ठीक है, सो कोई भी इनके साथ कुछ नहीं कर सकते। जो प्रकृति और जो ब्रह्मांड के मानते हैं और उनको विश्वास रखते हैं, उनके साथ कभी भी कुछ नहीं किया होता। कुछ लोगों के लिए आपके अनुराधा नक्षत्र हो सकते हैं या विशाखा नक्षत्र हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत करीब आ चुके हैं। सो यू डोंट वरी अबाउट कि मेरे साथ ये क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत बड़े कुछ क्रैक करने वाले हैं। कुछ लोग अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, सो मे बी यू लाइक क्रैक IIT, यू क्रैक IIM, वट एवर द प्रेस्टिजियस, ठीक है, चीज़ें जो आपके कंट्री में हैं, उसको आप हासिल करेंगे, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड देयर विल बी सेलिब्रेशंस इन योर हाउस, इसलिए वहाँ पे आइसक्रीम कप भी दिखा मुझे। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ना, फिश फिश दिखा था ना मुझे, फिश फिन्स दिखा था ना, कि इतना तक मुझे दिखा था वहाँ पे। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइशिस, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, ज़रूर 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 क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पे देखो टू फिशेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली क्या है ना, आपको अगर आपको आपका काम पूरी तरह से होते हुए देखना है, सो उससे पहले आप उसके ऊपर फोकस करें। मेडिटेशन डज नॉट मीन दैट यू हैव टू मेडिटेट। मेडिटेशन मीन्स दैट यू हैव टू लुक इनवर्ड्स। आप बाहर नहीं देख सकते कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहे हैं। नो, यू हैव टू गो इनसाइड योर सेल्फ एंड रीडिस्कवर। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आपको कुछ हासिल भी हो जाता है इस समय के अंदर, सो आप देखो, हम इंसान है ना, अहंकार आ ही जाता है। सो उस चीज़ से आप अपने आप को वर्जित रखें। या अगर कोई आपको शो ऑफ भी कर रहे हैं, सो उस इंसान से आप दूर रहिए जो इतना ज़्यादा शो ऑफ करता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू a lot. Take care of yourself and